हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नई वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। तो गाइज, आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वेरिकोज वेन्स होते क्या है, बट जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता दूं। आपने आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में काफ़ी ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पैरों पे, लेग्स के पीछे के साइड स्पेशली हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल एंड नी के अराउंड कुछ ब्लू कलर के बड़े बड़े वेन्स दिखाई देते। तो गाइज, ये जो वेन्स होते इसी को बोलते हैं हम वेरिकोज वेन्स। अब जनरली ये दो कैटेगरी में हमें देखने को मिलते हैं। एक तो एक सिंगल वेन होता है जो बहुत ज़्यादा बाहर उभर के आता है, या कुछ लोगों में ऐसे छोटे छोटे वेन्स का एक गुच्छा सा दिखाई देता है। तो जो गुच्छा होता है उसको हम स्पाइडर वेन बोलते हैं और जो बड़े बड़े सिंगल वेन्स होते हैं उसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम यही सब डिटेल में डिस्कशन करने वाले कि ये वेरिकोज वेन्स होते क्यों है, किस लोगों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है जिससे वेन्स हमें डेवलप होते देखने को मिलते हैं। और गाइज, इसके बाद मैं आज कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको बताऊंगा। अगर आपके वेरिकोज वेन्स है और आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए गाइज, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर वेरिकोज वेन्स डेवलप होते हैं। तो गाइज, वेरिकोज वेन्स क्यों होते हैं ये समझने से पहले हमें हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के ऊपर ही हमारे वेरिकोज वेन्स डिपेंडेंट है। तो गाइज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चलता कैसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे, एक तो होता है आर्टरीज। तो गाइज, हमारे बॉडी का जो भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पूरे बॉडी में चलता है वो कैरी करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है हमारी आर्टरीज और दूसरी होती है हमारी वेन्स। अब जबकि हमारे वेरिकोज वेन्स, ये वेन के रिलेटेड प्रॉब्लम है इसलिए इसको वेरिकोज वेन्स बोला जाता है। तो गाइज, जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट से जो भी ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में किया जाता है, फिर वो चाहे अपर बॉडी हो, लोअर बॉडी हो, तो ब्लड सप्लाई जिस चीज से किया जाता है उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। अब ये आर्टरीज गाइज रेड कलर की होती है, इसलिए होती है क्योंकि हमारे बॉडी हार्ट से जो भी ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड हमारे बॉडी को पहुंचाया जाता है वो आर्टरीज के थ्रू पहुंचाया जाता है, इसलिए वो रेड कलर की होती है। और जो इम्प्योर ब्लड, पूरे बॉडी से जो भी इम्प्योर ब्लड होता है वो कलेक्ट करके हमारे हार्ट को अगेन प्योर करने के लिए भेजा जाता है, वो भेजा जाता है हमारे वेन्स के थ्रू। ठीक है, तो इन सिंपल वे हमारे आर्टरीज का काम होता है हमारे हार्ट से पूरे बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई करना, और हमारे वेन्स का काम होता है हमारे पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके वो अगेन हार्ट को वापस देना। तो गाइस, ये बहुत सिंपल हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया। अब वेरिकोज वेन्स में होता क्या है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है आउटलाइन, ये हमारा काफ मसल। ठीक है, अब ये भी मैं बताऊंगा कि काफ मसल मैंने यहाँ पे ड्रॉ क्यों किया है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये वेन है हमारा, और आपको अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसको हम बोलते हैं वॉल्स। हमारे वेन के अंदर वॉल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो गाइज, अब होता क्या है, ये जो वेरिकोज वेन्स पैर के ऊपर इसलिए ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारे वेन्स का काम होता है इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ पहुंचाना। तो जैसे हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी, हमारे लोअर बॉडी से जो भी ब्लड हमारा हार्ट की तरफ जाता है तो इस वेन से पास होता है। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, जब भी हमारा काफ मसल पंप होता है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है वेन के ऊपर, और ये जो ब्लड होता है ये ऊपर की तरफ पुश किया जाता है। जब ये काफ मसल पंप होता है या फिर काफ मसल को हम स्क्वीज करते हैं तो उस टाइम ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और उस टाइम ये जो वॉल होता है ये ओपन होता है। अब ये वॉल गाइज वन वे होता है। ठीक है, तो जैसे ये ब्लड ऊपर की तरफ चला गया फिर और हमारा काफ मसल रिलीज हो गया तो ये वॉल फिर से बंद हो जाता है। ऐसी ये प्रोसेस आगे चलती रहती है। फिर से हमने काफ मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर से ये वाला वॉल ओपन हो गया, ये ब्लड ऊपर की तरफ चला गया, फिर ये वॉल बंद हो गया। अगेन सेम यहाँ पे भी ये ब्लड ऊपर चला गया, ये वॉल बंद हो गया। अब गाइज, काफी बार होता क्या है, ये जो वॉल होते हैं ना ये अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो जब भी हम काफ मसल को स्क्वीज करते, पंप करते, तो ये ब्लड तो ऊपर की तरफ चला जाता है, बट एक किसी कारण से अगर ये वॉल बंद नहीं हुआ तो ये जो ब्लड होता है ना यही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि इम्प्योर ब्लड होता है इसलिए इसका कलर होता है ब्लू कलर। तो गाइस, जैसे जैसे ब्लड यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा तो क्या होता है, हमारे जो वेन्स होते हैं उसका तो डायमीटर तो फिक्स होता है। अब काफी बार ये ब्लड बहुत ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से ये जो वेन्स है ना बाहर की तरफ ऐसे फूलने लगती है, इसमें स्वेलिंग आने लगती है, क्योंकि ब्लड तो काफी जमा हो रहा है, वॉल काम नहीं कर रही इसलिए ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है।
तो काफी बार हमारे आपने देखा होगा वेरिकोज वेन्स काफी ज्यादा फूल जाते हैं, तो इसी की वजह से गाइस ये वेरिकोज वेन्स ना धीरे धीरे स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, एरिया बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब बॉडी क्या करती है, बॉडी को तो ये ब्लड को तो ऊपर तो पहुंचाना है किसी भी हालत में, अगर बॉडी का फंक्शन प्रॉपर करना है तो उसको तो पहुंचाना है ऊपर। तो बॉडी क्या करती है, एक पैरेलल सिस्टम डेवलप करना शुरू कर देती है, अलग अलग छोटे छोटे वेन्स बनाना शुरू कर देती है, जिससे ये जो ब्लड है इसको बाईपास करके ऊपर हार्ट की तरफ भेजना शुरू कर देती है। ठीक है, ये कोलैटरल सिस्टम हो जाती है बॉडी का। अब गाइज ये भी जो वेन होती है तो इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि पूरे वॉल डैमेज हो जाते हैं, और ये जो वेन होती है पूरी स्वेल हो जाती है, ब्लू कलर की बन जाती है, क्योंकि पूरा इम्प्योर जो ब्लड होता है ब्लू कलर का उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये था एक स्ट्रक्चर कि हमारे बॉडी में वेरिकोज वेन्स क्यों डेवलप होते हैं। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है गाइज, हमारे वेन्स के जो वॉल्व होते हैं अगर काम करना बंद कर देते हैं तो ब्लड ऊपर नहीं जाता और इसीलिए वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो इसी को हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। तो गाइज हमारा काफ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, क्योंकि आगे जो भी एक्सरसाइजेस में बताने वाला हूँ काफ के रिलेटेड होने वाले। और हाँ, हमारे काफ मसल को सेकंड हार्ट भी बोलते हैं गाइस। वो इसलिए क्योंकि जब काफ मसल, जैसे मेन हार्ट का जो फंक्शन होता है कि पंप होने के बाद पूरे ब्लड को बॉडी में सप्लाई करना, वैसे काफ मसल का फंक्शन होता है पंप करने के बाद इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ भेज देना। तो गाइस काफ को सेकंड हार्ट भी बोला जाता है। तो ये था हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर की वेरिकोज वेन्स हमारी बॉडी में क्यों डेवलप होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन सी चीजें होती है, किन लोगों में वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो गाइस जिन लोगों में वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं उसमें सबसे पहला कैटेगरी आता है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। अब गाइस इसके साथ प्रोलॉन्ग सिटिंग, एक्चुअली स्टैंडिंग और सिटिंग जो काफी देर के लिए होता है इसको हम प्रोलॉन्ग बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज होता है हमारे वेरिकोज वेन्स डेवलप होने का। अगर आप एक ही पोजीशन में काफी देर तक खड़े हो जाते हो या एक ही पोजीशन में काफी देर तक बैठ जाते हो तो उन लोगों में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको वेरिकोज वेन्स डेवलप हो सकते हैं। अब इस कैटेगरी के हम अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो जो लोग टीचिंग फील्ड में होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनमें काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ हमारे सबसे ज्यादा लेडीज में वेरिकोज वेन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि लेडीज में किचन में काफी देर तक खड़े होने का काम होता है, या फिर काफी ऐसे हमारे IT प्रोफेशनल्स होते हैं जो प्रोलॉन्ग सिटिंग में होते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा देर के लिए खड़े होते हैं और बैठ जाते हैं, दोनों लोगों में ये वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पोजीशन में होने के कारण हमारे बॉडी का जो लोअर एक्सट्रीमिटी का जो इम्प्योर ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं जाता, इसलिए बहुत ज्यादा डेवलप होता है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है गाइज ओवरवेट। मैंने जितने भी आज तक वीडियो बनाए, चाहे फिर वो नी पेन के हो, एंकल पेन के हो, हिप पेन के हो, तो उनके अगर हम कॉजेस देखते हैं तो गाइज ओवरवेट बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ओवरवेट की वजह से बहुत सारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है गाइज। तो अगेन ओवरवेट की वजह से भी काफ़ी लोगों में अगर उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो उनके काफ मसल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, वो अपना फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पाते, इसलिए उन लोगों में भी वेरिकोज वेन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है गाइज हेरेडिटरी। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके मम्मी पापा को वेरिकोज वेन्स है तो आप भी काफ़ी ज़्यादा उसके प्रोन होते हो। अगर आपके फैमिली में काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है कि आपके दादा दादी को, नाना नानी को या फिर आपके मम्मी पापा को वेरिकोज वेन्स है तो आपको भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो लास्ट आता है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में भी लेडीज में काफ़ी बार वेरिकोज वेन्स डेवलप होने को हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ओवरऑल कैटेगरी थी, इसकी वजह से काफ़ी लोगों में वेरिकोज वेन्स देखने को हमें मिलते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में हमें कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो गाइस जब भी वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट की बात आती है उसमें दो कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है सर्जरी। बट गाइज ये सर्जरी जो होती है बहुत रेयर होती है, ये उसी केस में की जाती है जब आपके वेरिकोज वेन्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, सब कुछ आपका बंद हो चुका है चलना फिरना, तो उसी केस में सर्जरी की जाती है। काफ़ी स्मॉल प्रोसीजर होता है जिसकी हेल्प से आपके जो भी वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है एक्सरसाइजेस। अब काफ़ी लोग होते हैं जिनको वेरिकोज वेन्स तो होती है बट उसमें कुछ पेन नहीं होता या उसमें कुछ साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं होता, बस वो दिखने के लिए बहुत ज़्यादा अजीब दिखते हैं, बहुत ज़्यादा खराब दिखते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए आज मैं ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जो एक्सरसाइजेस आप लोगों को, आपके अगर वेरिकोज वेन्स है तो उसको काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प करेंगे। तो गाइज ये एक दिन का काम नहीं है, आज की और कल हो गया, आपको ये एक्सरसाइजेस लंबे दिनों तक फॉलो करने, काफ़ी दिन तक फॉलो करने, तभी इसका रिजल्ट दिखना आपको शुरू हो जाएगा। तो गाइज चलते और देखते हैं हमारे वो एक्सरसाइजेस जो आपको वेरिकोज वेन्स में हेल्प करेंगे। तो गाइज जो हमारा सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले वेरिकोज वेन्स के लिए वो बहुत सिंपल है गाइज। उसमें आपको क्या करना है, मैट लेके ऐसे वॉल के पास रख देना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल वॉल के पास ऐसे लेट जाना है, ठीक है, और धीरे से आपके दोनों जो पैर है उसको ऐसे वॉल के ऊपर रेस्ट कर देना है।
ठीक है गाइस। अब आपको बस सिंपली इसी पोजीशन में 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे लेट जाना है। तो गाइस इसमें क्या होगा, जैसे हम हमारे पैरों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते, अब ये वॉल का सपोर्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि काफ़ी हमारे ओल्ड एज ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पैर को ऐसे हवा में होल्ड नहीं रख सकते, इसलिए हम वॉल का सपोर्ट लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें आपके बैक को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो इसमें हमारा सिंपल टेक्निक ये होता है कि हमारे पैरों को एलिवेशन देना होता है। जैसे हम पैरों को ऊपर उठाते तो ग्रेविटी हमें काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं, हमारा जो भी ब्लड वहाँ इकट्ठा हुआ है वेन्स में उसको नीचे पुल करने में। तो जैसे आप पैरों को ऊपर रखते हो तो ग्रेविटी की हेल्प से काफ़ी हद तक ये आपका जो भी वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो गाइस सेम पोजीशन में आपको बस हाथों को ऐसे साइड में रख के और ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है गाइस, और पैरों को बस वॉल के ऊपर ऐसे आप रख सकते हो। अब कुछ लोगों को इतना ईजी नहीं जाएगा तो हल्का सा थोड़ा पीछे होके जितना आपके कंफर्ट के हिसाब से आप पैरों को ऊपर ले सकते हो उसको उतना लेना है, ठीक है। और ऐसे जस्ट लेट जाना है फॉर 10 मिनट्स। तो गाइस ये होगा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। अब इसमें और एक चीज़ है, दूसरा एक्सरसाइज हम करने वाले, उसमें हमें चाहिए होता है एक थेराबैंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस थेराबैंड को ऐसे पैर के यहाँ पे ऐसे लगा देना। अब आपका दूसरा पैर भी ऊपर रहेगा और इस पैर को एक थेराबैंड ऐसे लगाना है। अब ये एक्सरसाइजेस में जो बता रहा हूँ ये वैसे हमें दोनों पैरों के लिए करनी, या जिस पैर में बहुत ज़्यादा वेरिकोज वेन्स आपको है उस पैर के लिए भी आप कर सकते हो। तो गाइस जिसमें हम हमारे काफ का एक्सरसाइज करने वाले, अब दोनों हाथों से थेराबैंड को ऐसे पुल करके रखना है और आपको धीरे से आपके जो फिट है उसको ऐसे डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन करना है, ठीक है। ये हो गया प्लांटर फ्लेक्शन, ये हो गया डॉर्सिफ्लेक्शन। अब आपको एंकल जॉइंट में धीरे से प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन करने गाइस। अब इसके आपको 10 से 12 या फिर 15 से 20 काउंट भी कर सकते हो और ऐसे आपको 3 से 4 इसके रिपीटेशंस करने। तो जैसे मैं मेरे टोज को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ और नीचे लेके आता हूँ तो उस टाइम हमारे काफ में बहुत अच्छे से पंपिंग एक्शन होता है, और जितने पंपिंग एक्शन होगा उतना हमारा ब्लड फ्लो होने में वो हेल्प करेगा। तो गाइस जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है वो होने वाला है हमारे काफ मसल के लिए, जिसको हम बोलते हैं काफ रेजेस, उसको हिल रेज भी बोला जाता है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पैरों में डिस्टेंस लेके, आपके हिप जितना डिस्टेंस लेके आपको एक तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हो या विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, धीरे से आपको आपके हिल को रेज करना है और नीचे जाना है, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज हम जिम में भी परफॉर्म करते हैं, आप योगा भी करते हो तो उसमें भी काफ़ी लोग परफॉर्म करते हैं गाइस। अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो बॉडी को सीधा रख के बस हिल को ऊपर लेके आना है, नीचे लेके आना है। जैसे हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं गाइस तो हमारे काफ में काफ़ी अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, हमारे काफ को एक पंपिंग मूवमेंट आ जाता है, और जिससे जो भी ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो गाइस इसके आप 15 से 20 काउंट कर सकते हो और ऐसे आप 3 से 4 इसके रिपीटेशंस कर सकते हो। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज जो हमारे काफ मसल के लिए हमने किया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो गाइस वेरिकोज वेन्स के जो आगे के एक्सरसाइजेस है उसमें सबसे पहले आता है वॉकिंग। अगर आप वॉकिंग कर सकते हो सुबह या शाम किसी भी टाइम, अगर आप अच्छा वॉकिंग कर सकते हो तो वो भी आपके लेग मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। उसमें आपके लेग जो मसल्स होते हैं उसमें अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, हमारा जो भी ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाने में वो काफ़ी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ अगर आप रनिंग कर सकते हो, जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है, तो रनिंग भी आपके पैरों के लिए अच्छा है। बट गाइस वॉकिंग हो, रनिंग हो या साइकिलिंग हो, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको आपकी बॉडी का अच्छा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। और रनिंग या कोई भी एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको अच्छे से लेग मसल के स्ट्रेचेस करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी लेग मसल के स्ट्रेच कैसे करने उसका वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वो ज़रूर फॉलो कीजिए गाइज। इसमें एक तीसरा पॉइंट है वॉक इन वाटर, ऐसे मैंने लिखा है। अब ये क्या चीज़ है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेवी वेट वाले होते हैं, जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है, चलने में उनको तकलीफ होती है, साइकिलिंग रनिंग तो बहुत दूर की बात है। तो गाइज ऐसे लोगों के लिए अगर आपके पास स्विमिंग टैंक है तो स्विमिंग टैंक में अगर आप चलोगे तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो गाइज जो लोग ओवरवेट होते हैं उन लोगों के लिए अगर आप टैंक में चलते हो, पानी में चलते हो, तो आपका एक तो बॉडी वेट आपको फील नहीं होता, और उन लोगों को अगर वेरिकोज वेन्स है तो ये एक्सरसाइज स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो गाइज ये था हमारा टोटल वेरिकोज वेन्स का पूरा डिस्कशन, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स, उसके जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताए। आई होप जो भी चीज़ मैंने आपको बताई वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो गाइज आई होप आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू वेरिकोज वेन्स, वो इस वीडियो के बाद पूरे क्लियर हो चुके होंगे। तो गाइज इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।